नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ नगर परिषद से संबंधित है। आपको बता दें कि आज बहादुरगढ़ नगर परिषद में बहादुरगढ़ के टोटल 31 वार्डों के पार्षदों के साथ में नगर परिषद बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मीटिंग में सभी वार्ड 31 के पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर सरोज रमेश राठी चेयरपर्सन नगर परिषद बहादुरगढ़ के द्वारा कहा गया कि अब की बार जो मीटिंग हुई है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता व वार्ड नंबर 9 से पार्षद जितेंद्र राठी ने प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन करवाने के 5,000 रुपये वसूलने के मामले को लेकर भी विरोध जताया। वहीं आपको बता दें कि वार्ड नंबर 25 से पार्षद रमन यादव ने भी अपनी बात रखी। रमन यादव ने कहा कि जनहित के कई मुद्दों पर हमारी सहमति बनी है और मेरे द्वारा कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनहित में रखे गए हैं और उसको भी मान लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन विनोद कुमार, जो कि वार्ड नंबर 20 से पार्षद है, उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा। विनोद कुमार ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद। वहीं आपको बता दें कि वार्ड नंबर 31 की पार्षद सरिता ने भी अपने वार्ड की समस्याओं को नगर परिषद में रखा। आपको बता दें कि नगर परिषद में पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता श्री कपूर राठी भी अपनी बात को रखते पत्रकारों के सामने नजर आए। आपको बता दें कि कपूर राठी ने कहा कि पूरे बहादुरगढ़ शहर में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और संबंधित प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। अगली वीडियो में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हर खबरों की अपडेट पहुँचे आप तक। देखिए, आज हमारी बोर्ड की पहली मीटिंग थी जो कि आपको बता दूं बिल्कुल सकारात्मक थी। सभी जो हमारे वार्ड पार्षद थे 31, इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और उन पे बहुत जल्दी सुनवाई का काम भी हमने, क्योंकि सारे मुद्दे जनहित के थे, कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें हम इग्नोर कर सकें, तो उन पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। विरोध भी सर्विस नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी मीटिंग रही है ये पिछले काफी सालों में। बहुत कोऑपरेट करा सारे पार्षदों ने और काफी अच्छी मीटिंग थी। कितने प्रस्ताव पारित हुए? 26 हमारे जो टॉपिक थे उन पे हमने डिस्कस करा है और कुछ अदर्स भी जो हमारे उसमें रखे गए। कितने? 7। 35 मुद्दे पारित हुए आज की बैठक में। जी, ठीक है। पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं तो मुझको इतनी तवज्जो दी मीटिंग के बाद कि भाई विनोद कुमार से कुछ पूछा जाए। आरोप जो लगाए गए, आरोप साबित होंगे, वो प्रूफ की कह रहे थे धर्मवीर वर्मा जी, प्रूफ देंगे जब। और जिस लाइटों की वो बात कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की HSRDC की वो बात कर रहे हैं और जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ADC सुशील सारवान जी थे, उनको इन्होंने कंप्लेंट डाली थी। उन्होंने मुझको बुलाया भी था और मैं उसके बाद उनके कहने पे HSRDC के ऑफिस में भी गया था झज्जर, जहां पे मेरे साइनों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई पेमेंट की हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। और सुशील सारवान जी ने क्लियरली ये मुझे बोल दिया था कि प्रधान जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप जा सकते हो। दूसरी बात, धर्मवीर वर्मा जी खुद जेल काट कर आए हुए हैं, चाहे वो बरी आए हैं। और दूसरी बात, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा अभी, उनका किसी हाई कोर्ट में मर्डर केस में नाम है उनका, धर्मवीर वर्मा का और उसकी फैमिली का, पूरी का, भाई भतीजे सबका।
ठीक है, और वो प्रूफ मैं दूंगा अब कोर्ट में। अब राजनीति मैंने ना तो सीखी ना कभी करी, और इसने शुरू की है, मैं खत्म करूंगा। अब राजनीति में बहादुरगढ़ में उस वार्ड में उस पोस्ट पे या धर्मवीर वर्मा रहेगा और जायज रहेगा तो नाजायज कोई नहीं रहेगा। ये विनोद का वादा है, ना तो कभी कुछ गलत किया है, ये तो आपका पिछले बोर्ड का हर एक मेंबर भी बता देगा और अधिकारी यहाँ रहने वाले भी हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि जो तारीख बदली गई मीटिंग की, मैं उसमें भी इसका नहीं सबका हाथ मानता हूं। इससे जिसने इनके साथी हैं और इसने अपनी सरकार पे, अपने प्रशासन पे, अपनी सरकार के कमल के निशान पे लड़े थे, अपने प्रशासन पे इन्होंने सवाल उठाए हैं। इनके जो नक्शे पास करे गए, इनके टाइम के, इनके घर बनाए गए हैं, इनकी भी डिटेल निकलवाई जाएगी। इनको नोटिस भी भेजा गया था, जो इन्होंने मकान बनाए हैं वो भी पूरी डिटेल दी जाएगी। देखिए, इसमें शहर से जुड़े अनेक विकास कार्यों के मुद्दे थे, जैसे कि मेंटेनेंस का हो गया, स्ट्रीट लाइटें जो खराब हो रखी हैं उनका हो गया, और एक इसमें मुद्दा था सरकारी ज़मीन को, कमेटी की ज़मीन को प्राइवेट संस्था को देने का। उस पे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मना कर दिया कि भी कमेटी की ज़मीन को ना तो हम किसी को, संस्था को ऐसे देंगे और ना हम देना चाहते हैं। खट्टर साहब की जो वो थी अनाउंसमेंट थी, उसमें नंदीशाला बनाने के लिए और बहादुरगढ़ से डेयरी शिफ्टिंग के लिए ज़मीन ढूंढने के लिए बोला गया था। तो लेकिन उस काम को सिरे नहीं चढ़ा पाए, और ये कमेटी की जो ज़मीन है, ये बेशकीमती ज़मीन है, इसको किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में देना तो मतलब कमेटी को हानि पहुंचाना होगा। तो हमने सब सर्वसम्मति से, और अधिकारियों ने भी इस चीज़ को मना कर दिया। बल्कि कमेटी की जितनी भी ज़मीन है पूरे बहादुरगढ़ में, कई लोग उस पर वाटिका बना के बैठे हुए हैं, दुकानें बना के बैठे हुए हैं, वे ईओ साहब ने बोला है कि भी इसकी पैमाइश करवाई जाएगी और उनसे अवैध कब्जे छुड़वाए जाएंगे सारी उससे। तो हमने सर्वसम्मति से ये पास किया कि भी कमेटी की जितनी भी ज़मीन है उसको नपवा के और उससे अवैध कब्जे छुड़वाए जाए। देखिए, वो बड़े भी हैं, लेकिन उनको ऐसी छोटी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हम कोशिश करेंगे आइंदा ऐसी वो बात ना कहें। उनके पास जाना तो चाहिए बड़े आदमी के पास ज्ञान लेने के लिए, लेकिन लगता है छोटों को ही उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसी बात कहते हैं, वो पार्षदों की बेइज्जती करने वाली बात है ये। हम यहाँ पे शहर का विकास करवाने आए हैं, शहर के मुद्दे उठाने आए हैं, फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं यहाँ। इसको लेकर सभी मुद्दे पास हो गए हैं जो मीटिंग में रखे। देखिए, मीटिंग में मैं कहता हूँ दो तीन मुद्दे छोड़ के बाकी सब पास हुए हैं। एक तो जो कोई वार्ड 20 में कोई द्वार बनना था, जिसका कि विरोध वहाँ के मौजूदा पार्षद ने भी किया, और हमारी ये सोच है कि इस बोर्ड में हम स्वागत द्वार बनाने की बजाय उस पैसे को कमेटी के किसी अच्छी योजना में लगाएं। तो यही हमारी मांग थी और इस मांग को मान लिया गया, वो द्वार बनाना कैंसिल कर दिया गया। एक जो बनेगा वो तो देखो, महाराजा अग्रसेन बड़े आदमी थे, महापुरुष थे अपने, लेकिन वो बनेगा अपना स्वीट्स के पास में, जो महाराजा अग्रसेन सुभाष स्वीट्स के पास में बनेगा। ये जो रेलवे रोड है, ये शहीद कैप्टन कुलदीप सिंह के नाम पे है, और इसका शिलापट जो 1992 में चौधरी नभे सिंह राठी उस टाइम के नगर पालिका के जो चेयरमैन थे उन्होंने लगाया था, वो वहां से मिसिंग है। उसको दोबारा लगाने की बात भी नगर परिषद में हमने की है। हाँ जी, आज बहुत ही अच्छे तरीके से चेयरपर्सन के साथ मीटिंग हुई है, और हमने अपने वार्ड के जो भी जनहित के मुद्दे थे उनको अच्छे तरीके से रखा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि चेयरपर्सन जी बिना किसी भेदभाव के हमारे जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जो भी काम है हमारे वार्ड के, उनको अच्छे से कराएंगे। क्या मुद्दे हैं सर, क्या रखे गए? जैसे हमारी कबीर बस्ती का जो नाला है वो काफ़ी समय पहले बना था, उसको रिपेयर कराने का काम, उसके ढक्कन चेंज कराने का काम। शिकारा कॉलोनी की गली नंबर 7, 8, 9 जो काफ़ी दिनों वहाँ पे 85% आबादी हो चुकी है, उसको बनवाने का काम कराएंगे। दुर्गा कॉलोनी की गलियाँ बनवाने का काम कराएंगे। दुर्गा मंदिर से लेकर पावर हाउस चौक तक जो जुआ ड्रेन के साथ वाली पटरी है
वो अधूरी छुट्टी हुई है उसको पूरा कराने का काम कराएंगे। और कई जगह स्ट्रीट लाइट, वाईफाई और कैमरे जो भी हम मुद्दे लेकर चले थे उन्हीं पर हमने यहाँ पे प्रस्ताव दिया है। क्या रिस्पॉन्स दिया है? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, कार्यकारी अधिकारी ने भी और चेयरपर्सन जी ने भी, कि हम बिना किसी भेदभाव के सभी 31 वार्डों के काम अच्छे तरीके से करेंगे। की सामान्य बैठक थी जिसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई। उसमें से एक मुद्दा हाउस टैक्स का था। हाउस टैक्स का नया सर्वे होना है, उस सर्वे को यासी कंपनी ने किया जो कि पूरी तरह से गलत कर दिया। उसको ठीक कराया जाए। जो गवर्नमेंट ने उसको ठेका दिया था वो घर घर जाके सर्वे का था, जिसमें उसने पूरी तरह से गलतियाँ की है। और अब इसके अलावा कई कॉलोनियाँ जो सरकार ने पहले पास की थी, उन कॉलोनियों को ULB के पोर्टल पे अनअप्रूव्ड दिखाया गया है। अगर हम उसको ठीक कराने के लिए आते हैं तो अधिकारी कहते हैं बाहर से फाइल बनवा ले, 5,000 रुपये लगते हैं उसके, जबकि ये काम अधिकारियों का, नगर परिषद का, ना कि लोगों का। धक्के खिलाते एक साल भी वो काम नहीं होता। हमने आज मांग की है मीटिंग में प्रस्ताव ला के कि इसको अधिकारियों के थ्रू ठीक किया जाए, ना कि लोगों को परेशान किया जाए। हंगामा जी, जो एजेंडे थे, एजेंडों पे बात होने के बाद वाइस चेयरमैन ने बोला मीटिंग खत्म होगी। मीटिंग किस लिए खत्म होगी? मोदी जी थोड़ी ना जो मीडिया पे अपनी वीडियो बना के देते मन की बात नहीं है ये हम लोगों ने मीटिंग की। हम यहाँ बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता है। मोदी नहीं जाते जनता के बीच में, वो तो एक भाषण दे देते, मन की बात कर देते, रेडियो पे हो गया खत्म। इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो हम रोडों पे उतरेंगे। फोटो खिंचाने का उनको, वो इतने बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन उनको आज तक बोलने का व्यवहार नहीं आया। वो हरदम उनकी छोटी सोच रहती है। पहले नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ भी कई बार उलझ चुके हैं। हम उनको आग्रह करते हैं कि अगली मीटिंग में हम चेयरपर्सन से बात करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, हम उनको गलत नहीं बोलते, ये हमारे बीच में ना बोले। हम अपने मुद्दे रखेंगे, अपनी बात रखेंगे मीटिंग में। आपने कितने मुद्दे रखे हैं अपने वार्ड? मेरे वार्ड के जी करीब 9 मुद्दे थे। वार्ड के अलावा मैंने शहर के मुद्दे रखे हैं। मैंने शहर के मुद्दे रखे हैं। वार्ड का तो सिर्फ एक गौगोरा पार्क का रखा, बाकी सारे शहर के मुद्दे रखे हैं जो थे। चाहे अम्बेडकर स्टेडियम की मेंटेनेंस का मामला था, किले मोहल्ले का जो हमारा कंप्यूटर सेंटर 1.5 साल से बना हुआ उसका मामला था, और गौगोरा पार्क का था। और हमने एक मुद्दा रखा ट्री गार्ड प्रोवाइड कराने के लिए, शहर में हरियाली हो। तो ये जो मुद्दे थे सार्वजनिक वही रखा। क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, हमारे सभी मुद्दे पास हुए हैं, जल्दी काम। सर, आज एक बैठक हुई थी और बैठक में बड़ा हंगामा भी हुआ। देखो, ये बैठक है और शहर की सरकार है, इन लोगों का हंगामा भी करना जायज है। जहां मुद्दों की बात ना सुनी जाए वहां पे बोलना भी पार्षदों का हक बनता है, क्योंकि वो पार्षद जनता ने इसलिए चुने हैं क्योंकि वो यहाँ आकर अपने वार्डों के बारे में कहें। और ये सदन है, अगर सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे पार्षद? हाँ बिल्कुल। जैसे पल्लेराम शर्मा जी के द्वारा ये कहा कि जो भी अपनी टॉपिक करना चाह रहा था तो वो फोटो खिंचवाने के लिए, कुछ लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो, ये उनकी सोच है, मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहूंगा। वो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि इस बहादुरगढ़ का विकास होना चाहिए। और जिस हिसाब से बहादुरगढ़ का, क्योंकि पहले जो चेयरमैन थी और पहले जो एक ठगबंधन बहादुरगढ़ में काफी चर्चित रहा, उस ठगबंधन ने बहादुरगढ़ का बहुत बुरा हाल कर दिया। और इतना बुरा हाल कर दिया, आप यकीन मानिए, आज के दिन वो कहते हैं अमृत योजना में उन्होंने 55 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं कहता हूं आज के दिन पूरा बहादुरगढ़ गंदा सीवर का पानी पी रहा है, और सीवर का पानी ऐसा बदबूदार सप्लाई हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के खारिश हो रही है, लोग फोड़े फुंसी हो रहे हैं, लोग डॉक्टरों के, आप देखिए पूरे एरिया में अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं। आपकी पार्टी के युवा नेता राठी जी, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किए हुए 5,000 रुपये करेक्शन करने के लिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैं तो ये कहता हूँ नगर परिषद को तुरंत प्रभाव से एक कानून पास करना चाहिए, जिस कानून में ये लिखा, एक एजेंडा पास करके सरकार को भेजे कि इस 5,000 वाला जो सरकार ने फरमान जारी किया है ये बहुत बेतुका है। और इतना बेतुका है, एक आम गरीब आदमी कहाँ 5,000 रुपए दे पाएगा? वो पहले ही दुखी है इनके प्रॉपर्टी आईडियों के। अब एक बात बताओ, गलती करी सरकारी एजेंसी ने, ठेका दिया सरकार ने, उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? भाई साहब, ये सरकार के मापदंड में क्लियर लिखा हुआ है, जिसने गलती की वो सजा भुगतेगा। और ट्रैफिक में कानून तोड़ने के बाद में उसको फाइन किया जाता, तो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर इस प्रकार का करता है तो उनके ऊपर फाइन होना चाहिए, नहीं होना? भाई साहब, फाइन वो आदमी लगाएगा जो ईमानदार होगा,
और जब सरकारी ऊपर से नीचे तक एक है, मतलब शुरुआत जहां गलत होती है तो लास्ट तो अंजाम तो गलत होगा ही। शुरुआत गलत हुई, प्रॉपर्टी आईडी में नाम गलत किए गए, और लास्ट तक आते आते जब जनता के ऊपर सर पे पड़ी तो उस नाम को ठीक करने के लिए सरकार ने एक कानून बना दिया कि 5,000 रुपए लोग पे करेंगे, जबकि होना ये चाहिए था सरकार की गलती है, सरकार सुधारे अपने एंड पे। की क्या गलती रही उसको? वो तो हम कह ही रहे हैं, वो उसी का मुद्दा जितेंद्र ने उठाया है और बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं इस बात से। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ इन लोगों ने चार्ज लेते ही एक तुरंत प्रभाव से 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। वो बिल्कुल नाजायज और गलत तरीका अपनाया गया है। जिस आदमी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके अपनी पावर का दुरुपयोग करके लेटर लिखता है कि इनको बाहर निकाल दो। अरे तुम्हारे लगाने का जब राइट नहीं है तो हटाने का राइट किसने दे दिया? कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से एक्ट के जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके अनुसार नगर परिषद चलती है? लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो घर की बई काका लिखनिया, एक हरियाणा में हमारे कहावत है, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होना जाना। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, वो गरीब आदमी है, उनके बच्चों की फीस सबमिट नहीं हो पा रही है, उनको तुरंत प्रभाव से नगर परिषद को लगाना चाहिए, और अगर नगर परिषद उनको नहीं लगाएगी तो हम उसके मामले में आगे शिकायत करेंगे। मीडिया से दूरी बनाए करते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है या मीडिया में एंट्री नहीं करनी, क्या कानून में ऐसा है क्या? देखिए जहां तक बिजनेस बाय लॉज के अनुसार अगर मैं बात करूं, और नगर परिषद का जो एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट 1973 के अनुसार नगर परिषद की कार्रवाई होती है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीडिया को बाहर करेंगे। उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि कोई इंटरप्शन अगर होगी तो उसमें उसको बाहर किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी को रोकना चाहिए मीटिंग में जाने से। भाई अगर रोकना ही था तो ये श्री 1008 इनके अध्यक्ष जी आए थे इनको शपथ दिलाने के लिए, जब क्यों नहीं रोका? हाँ, तो मैं उन आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इस लायक थे, उनको आना चाहिए था यहाँ पे, और वो गलत आए थे। और उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल अकेले नहीं आए, वो 100 आदमियों को और लेके आए अपने साथ। माहौल इतना खराब कर दिया गया, ना तो पार्षद को बैठने की जगह मिली, जो पार्षद नए चुन के आए थे उनको बैठने की जगह नहीं मिली। बड़े ताज्जुब की बात है। सर, एक नगर परिषद के द्वारा भी अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चहेते लोगों का दुकानों को नहीं हटाया जा रहा बिल्कुल ही। भाई साहब, मैं तो एक ही बता, अवैध अतिक्रमण का जो इन लोगों ने सिस्टम चला रखा है कि वो हटाना ही हटाना है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसकी तोताबंदाई मिल जाएगी उसने छोड़ देंगे, और जिसकी ना मिलेगी उसने हटा देंगे। जो थोड़ा सा ब्योंताड़ा आदमी है वो बेचारा इन किराए की सेटिंग कर लेगा, अब जो ब्योंत वाला नहीं है उसने हटा देंगे और सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे हमने अतिक्रमण हटा दिया। ये इनका सिस्टम है अतिक्रमण हटाने का। मतलब नगर परिषद की छत्र छाया उन चंदे के लोगों के ऊपर समय बताएगा किन किन लोगों के ऊपर किस किस की छाया है। अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी किसी के बारे में कुछ भी कटाक्ष करना। जी, धन्यवाद।